हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया बैच। आपको पता है कि इंडियन एयरफोर्स का लास्ट डेट आज 23 तारीख को ख़त्म हो जाएगी और आपने अग्निवीर वायु यानी इंडियन एयरफोर्स का फॉर्म भरा होगा और जम के हिस्सा लिया होगा। मुझे आशा है कि आप लोग ऐसा किए होंगे कि आपने फॉर्म डाले हो। तो इस सेशन को हम इंडियन एयरफोर्स के एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोगों ने एक प्लानिंग डिस्कस की है कि हम लोग इस चैनल पर बेहतरीन तरीके से फुल डेडिकेशन के साथ और फुल जोश के साथ हम लोग क्लास फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे और मैथमेटिक्स की क्लास प्रॉपर तरीके से प्रॉपर प्लेलिस्ट के साथ मिलेगा आपको। और आप लोग ये पूरे देश में और ऐलान कर दो कि सर ये जो टीम है आ चुकी है एक बेहतरीन तरीके से और बेहतरीन सेशन लेकर के। कहते हैं ना कि मेरी हैसियत से ज्यादा मेरी थाली में तूने मुझे परोसा है। अरे लाख मुश्किलें क्यों ना आए, मुझे तुझ पर भरोसा है। अगर आप हमारे पे भरोसा कर रहे हैं ना तो अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स जो 18 जनवरी को एग्जाम करवाने वाली है, एक भी रुपए नहीं लगने दूंगा और पूरा कोर्स पढ़ा दूंगा आप लोगों को। एक भी रुपए नहीं लगने दूंगा, एक एक बात पूरी मैथमेटिक्स और पूरी फिजिक्स पढ़ा दूंगा। अगर इस सेशन में से, अगर इस वीडियो में से अगर एग्जाम में ना फंसे तो एक बार कमेंट आकर के जरूर कर देना कि सर आपका पढ़ाया हुआ नहीं आया, उस दिन से हम लोग पढ़ाना बंद कर देंगे। इतना भरोसा आप लोग हम पर करिए ना। सुना है जंगल में सन्नाटा छाया है। अरे उड़ते उड़ते खबर आई है कि शेर फिर से वापस आया है। हम वापस आ गए। चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना। क्या है? अग्निवीर वायु यानी इंडियन एयरफोर्स फिजिक्स क्लास 1। क्या पढ़ेंगे बाबू? फिजिक्स का क्लास नंबर 1। बोलो, फिजिक्स का क्लास नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए, इंडियन एयरफोर्स का आपको थंबनेल बढ़िया से दिखाई दे रहा होगा। चलिए हम लोग ऊपर कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है बाबू, चैप्टर का नाम है बीमीय विश्लेषण। क्या चैप्टर का नाम है? डायमेंशनल एनालिसिस। क्या नाम है अंग्रेजी में? डायमेंशनल एनालिसिस। क्या चैप्टर का नाम है? बीमी विश्लेषण। अब देखिए, इसको समझने से पहले इसके बारे में हम लोग बात करते हैं बीमी विश्लेषण के बारे में। तो थोड़ा सा आप लोग पहले सुनिए कि ये बीमी विश्लेषण नाम के बला ये चैप्टर क्यों आया, किस लिए आया, क्यों इसका क्या यूज है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं बीमी विश्लेषण के बारे में। आप बाबू समझिए ये चैप्टर बात करूं मैं एयरफोर्स के बारे में बात करूं, AIR एयरफोर्स की बात करूं, हर साल बाबू गारंटी दे रहा हूं। अरे लिख लो, गारंटी दे रहा हूं 2 से 3 क्वेश्चन। और नेवी के बारे में बात करूं, नेवी इंडियन नेवी, अरे 2 से 3 क्वेश्चन। अगर ICG के बारे में बात करूं, इंडियन कोस्ट गार्ड, 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। हर साल पूछा जाता है 2 से 3 नंबर का प्रश्न इन एग्जाम्स में आता है। आपको बात करूं ना BSF RO, अरे BSF RO में 2 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है BSF RO में बाबू। फिजिक्स से, इस चैप्टर से, बीमी विश्लेषण से BSF RO। और एनडीए के बारे में बात करूं जो डिफेंस सेक्टर में करते हैं ना, इसमें भी 2 से 5 प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं। इतना इंपॉर्टेंट ये सेशन है, तो देर मत करिए। अरे कुर्सी की पेटी बांध लो, चलो फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ना और पढ़ाना शुरुआत करते हैं। तो समझिए, ये चैप्टर हम लोग पढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे। ध्यान से बाबू आपको समझिएगा कि ये चैप्टर एक्चुअल में है क्या। देखिए, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए मूल राशियों के बारे में। किसके पता होना चाहिए बाबू? मूल राशियों के बारे में। अब मैं बताऊं आप लोगों को, मूल राशियां 7 होती है।
क्या पता होना चाहिए बाबू? मूल राशियों के बारे में। तो मूल राशियां कितनी होती हैं? मूल राशियां होती हैं 7। कितनी होती है बाबू? 7। सबसे पहले क्या आता है? वैसे तो सीक्वेंस में नहीं लिखा गया है लेकिन मैं बताऊं तो क्या आता है? लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और विद्युत धारा। बोलो मेरे साथ। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा। बोलो। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और विद्युत धारा। अब बताइए लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर। द्रव्यमान का किग्रा, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडला, ज्योति तीव्रता का कैंडला, ज्योति तीव्रता का कैंडला, पदार्थ की मात्रा मूल, पदार्थ की मात्रा मूल, पदार्थ की मात्रा मूल, विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है बाबू? एम्पियर। बात हमारी समझ में आ रही है? क्या होता है विद्युत धारा का? एम्पियर। अब देखिए इसके बीमाओं के बारे में बात करें। अब बीमी सूत्र इसका लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे बीमी सूत्र, ध्यान समझिएगा। अब देखिए लंबाई है। अब लंबाई को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं बाबू? लंबाई को जब भी हम प्रदर्शित करेंगे तो एल से प्रदर्शित करेंगे। किससे बाबू? बोलो। लंबाई को किससे प्रदर्शित करेंगे? थोड़ा इसको मैं मिटा दूं, देखो डिस्टर्ब कर रहा है तो थोड़ा चैप्टर का नाम मिटा दे रहा हूँ, तो डिस्टर्ब ना करे इसलिए आपको थोड़ा सा मैनेज करिए समय के बारे में। तो समय बहुत कम है, तो लंबाई को किससे डिनोट करते हैं? बोलो। एल से। लंबाई को एल से, मीटर में मापा जाता है, किलोग्राम को एम से, किलोग्राम को किससे बाबू? बोलो। एम से। समय को बोलो सेकेंड, टी टाइम, और केल्विन को के से, और कैंडेला को बाबू सी डी से, और मोल को बाबू एम ओ एल से है? और एम्पियर के बारे में बात करें तो बाबू विद्युत धारा ए। अब ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, ध्यान समझिएगा। लंबाई को एल से, द्रव्यमान को एम से, समय को टी से, ताप को के से, ज्योति तीव्रता को सी डी से, और पदार्थ की मात्रा को एम ओ एल से, और विद्युत धारा को ए से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करें हम लोग ध्यान से, ये क्या लिखा गया बाबू? ये लिखा गया है बड़े कोष्टक में, इसलिए इसका नाम देंगे बीमीय सूत्र। क्या नाम देंगे? बीमीय सूत्र। और इसका पावर क्या है बाबू? 1। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी? 1। ध्यान से बात को समझिएगा। बीमा क्या है? 1, और बीमी सूत्र क्या है? ये पूरा। इसका बीमा क्या है? पावर क्या है? 1। और बीमी सूत्र क्या है बाबू? बोलो। बीमी सूत्र क्या है? एम, पूरा कोष्टक में। ये टी पूरा कोष्टक में लिखा गया, ये क्या है? बोलो। ये बीमीय सूत्र है, और इसकी बीमा टी के पावर क्या है? 1 है। इसकी बीमा क्या है बाबू? 1 है, लेकिन बीमी सूत्र क्या है? बोलो। बीमी सूत्र क्या है? बड़े कोष्टक में के। सिमिलरली इसको भी, सिमिलरली इसको भी। अगर हम बड़े कोष्टक में लिखते हैं तो वो क्या होता है? बीमीय सूत्र होता है। और उसके पावर को जब नोटिस करते हैं ना बाबू, जब पावर को हम लोग देखते हैं, पावर को देखते हैं तो ये क्या होता है? जब पावर आप देखेंगे ना तो वो क्या हो जाएगा? बीमीय बीमा हो जाएगा, बीमी सूत्र से बीमा हो जाएगा। बात हमारी बराबर पड़ रही है? चलो देर न करते हुए हम लोग आगे बात करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए आप ये, आपको तो याद हो गया होगा, अच्छी बात है, चलो याद हो गया। तो अब देखिए प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए जैसे अब बीमा हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे नंबर 1 पर लिखते हैं, मान लीजिए ले रहे हैं दूरी, 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 दूरी या विस्थापन, दूरी या बाबू बोलो विस्थापन। अब इसकी बीमा के बारे में बात करें, दूरी या विस्थापन। अब दूरी को क्या किससे डिनोट करते हैं? एल से, लंबाई, और विस्थापन को भी एल से है। और बात करें अगर क्षेत्रफल के बारे में बात करें बाबू, किसके बारे में? बोलो। क्षेत्रफल के। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? बोलो। लंबाई गुणे क्या होता है? चौड़ाई। लंबाई गुणे क्या होता है? चौड़ाई। लंबाई को एल से और चौड़ाई को भी एल से, तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर हो जाएगा। ये आया। बात हमारी समझ में आई? सिमिलरली दूरी हो गई, क्षेत्रफल हो गए। आयतन के बारे में बात करते हैं। आयतन के बारे में, आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई है। तो लंबाई का क्या होता है? एल। चौड़ाई का क्या होता है? एल। और ऊंचाई का क्या होता है? एल। पावर देखिए 1 2 3 पावर हो गया, पावर 3 हो गया है। और इसी बड़े क्वेश्चन में लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगी? बीमा हो जाएगी। बोलिए क्या होगी बाबू? बीमा होगी। हमारी बात समझ में आ रही है? चलिए अब दूसरे के बारे में बात करते हैं हम लोग, है जैसे हम लोग चाल के बारे में बात करें। चाल, चाल या वेग, चाल या वेग, चाल या वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन या दूरी, विस्थापन या दूरी बटे समय होता है बाबू। विस्थापन या दूरी बटे क्या होता है? समय है।
ध्यान से बात हमारी समझ में आ रही। विस्थापन या दूरी को किसमें मापते हैं, एल में, और समय को बोलिए टी। जब टी ऊपर जाएगा तो बीमा क्या हो जाएगी, एल टी के पावर -1। ये क्या हो गया, इसकी बीमीय सूत्र हो गई। क्या हुई, बीमीय सूत्र। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग आगे बारे में बात करते हैं। देखिए थोड़ा सा और आगे हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा और आगे बारे में बात करें। जैसे हम लोग बात करते हैं, आप लोग नोटिस करिएगा, अगर मैं बात करूं त्वरण के बारे में, त्वरण, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटा समय। क्या होता है बाबू, वेग परिवर्तन बटा समय। अब ध्यान से समझिएगा, वेग परिवर्तन बटा समय, अब इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसको कैसे निकालेंगे। है? वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, वेग ही है बाबू। वेग परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, वेग ही है। तो वेग को हम किसे लिखते हैं, वेग परिवर्तन को क्या, एल टी की पावर -1 आपके सामने लिखा गया है, और बटे क्या है, समय टी। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी की पावर -2 होगा कि नहीं होगा बाबू, है। ये हमारी बात समझ में आई त्वरण के बारे में। अब देखिए थोड़ा बल के बारे में बात करते हैं। बल बराबर क्या होता है? बल बराबर एम ए होता है ना, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे क्या होता है, त्वरण। द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, द्रव्यमान की बीमा m होती है, और त्वरण की क्या होती है, एल टी के पावर -2। तो ये क्या हो गया, फोर्स की बीमा आई कि नहीं आई, ये क्या आई, फोर्स की बीमा आई। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, और आगे चलिए आयतन के बारे में हम लोग बात करते हैं। आयतन के बारे में बात करेंगे, तो ध्यान से आप लोग समझिएगा। एक सेकंड, आयतन के बारे में हम लोग बात करें तो आप लोग थोड़ा सा बात हमारी समझिएगा। नहीं, घनत्व के बारे में बात करें, किसके बारे में बाबू, घनत्व के बारे में बात करें, तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है बोलो, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को किसे डिनोट करते हैं, एम से, आयतन को एल की पावर 3 से क्या हो जाएगा, एम एल की पावर क्या हो जाएगा -3। बात हमारी समझ में आई। दाब के बारे में बात करें, दाब बराबर क्या होता है बोलो, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। अब बल का क्या होता है, बल की बीमा बोलो, अभी आप लोगों ने निकाला है ना, क्या निकाला है बोलो, बोलो, पूरा जोश रहना चाहिए। एम एल टी की पावर -2 अपान क्षेत्रफल का क्या होगा, एल स्क्वायर। ये से ये घात खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, बचेगा एम एल के पावर -1 और टी के पावर -2। बात हमारी समझ में आई। कार्य बराबर क्या पढ़ा है, कार्य बराबर क्या पढ़ा है, डब्ल्यू बराबर बल गुणे विस्थापन है, एफ एस पढ़ा है। तो बल का क्या होता है, एम एल टी के पावर -2 और विस्थापन एल, लंबाई क्या बाबू, एल। तो क्या हो जाएगा, एक घात इसकी क्या हो जाएगा, बड़े कोष्ठक में एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। थोड़ा रफ्तार है, ये रफ्तार होनी चाहिए क्योंकि आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, 11th में। आगे बात करें तो आगे आगे आप लोगों के बारे में बात करें तो थोड़ा सा वो समझिएगा आप लोग। चलिए आगे मैं बढ़ा रहा हूँ। देखिए आगे देखिए, अगर हम लोग बात करें, दो और बता दे रहा हूं, संवेग के बारे में बात करें। संवेग बराबर क्या होता है बोलो, द्रव्यमान गुणे, द्रव्यमान गुणे वेग होता है ना। द्रव्यमान गुणे क्या होता है, वेग होता है। द्रव्यमान को m से, द्रव्यमान को m से और वेग को lt के पावर -1। और यही क्या होता है, यही आवेग की बीमा होती है। जो संवेग की होती है वही किसकी होती है बोलो, वही आवेग की बीमा होती है। क्या होती है, जो संवेग की होती है वही किसकी बीमा होती है, आवेग की। तो बात हमारी समझ में आई है। तो देखिए कुछ कुछ और मैं लिखना चाहूंगा, जैसे और बारे में बात करूं। ये देखिए आपको इतना बात आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप लोग होमवर्क में दाब की बीमा, प्रतिबल की बीमा, प्रतिबल की बीमा, तनाव की बीमा, तनाव, और बल आघूर्ण की बीमा, बल आघूर्ण की बीमा है, ऊष्मा की बीमा आपको याद करना है। ये सब आप लोग करके कमेंट सेशन में रिप्लाई जरूर से दीजिएगा, इन सभी बीमाओं को लिखिएगा आप लोग। और आप लोग लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी कि हमें ये रिस्पॉन्स मिलेगा कि आप लोग कुछ लिख रहे हैं। देखिए हताश मत होइए, हताश होने से कुछ पढ़ने वाला है नहीं है। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो पढ़ना ही पड़ेगा
है, मोह माया सब है दुनिया में। तो आगे बढ़ने के लिए आपको पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। तो देर न करते हुए ये सेशन छोटा ही आज रखूंगा, क्योंकि मैं आपका रिस्पॉन्स जानना चाहता हूँ कि आप क्या इस वीडियो का देंगे। अगर आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा दे रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से वीडियो अच्छा आएगा, अच्छा मिलेगा आपको। और एक भी रुपए नहीं लगने दूंगा, एक भी रुपए नहीं लगने दूंगा, ना ही कुछ होने दूंगा। और टोटल पढ़ा डालूंगा पूरा कोर्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए